हेलो एंड एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अनअकैडमी इंडिया के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन पांडे लेट्स का यूपी एग्जाम पर आप सभी का स्वागत करता हूं इस क्लास में, जहां पर हम आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं इस बेहतरीन सेशन में। तो जल्दी से एक बार सभी लोग लाइव आ जाइए और इस सेशन को आप सभी लोग बेहतरीन ढंग से शेयर भी कर दीजिए। जैसा कि आप सभी को पता कि क्लास जो रात में 10 बजे चलती है, ये 10 बजे की क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो 10 बजे वाली क्लास को कभी भी आपको मिस नहीं करना है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होती है। तो उम्मीद करते हैं कि सभी छात्र यहाँ पर जल्दी से जुड़ जाएंगे और मैक्सिमम आप लोग इस सेशन को सभी लोग शेयर जरूर करेंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग की अपनी इंफॉर्मेशन आप सभी को दे देते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर बता देते हैं कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप डेली मेरी क्लासेस चलती है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फ्री स्पेशल क्लासेस होती है। तो फ्री स्पेशल क्लासेस के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर आप लोग फिल करोगे। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करोगे, आपको एक ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी सबमिट करेंगे। ओटीपी सबमिट करने के बाद यहाँ पर सिलेक्ट योर गोल आएगा। तो सिलेक्ट योर गोल में आप लोग यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी इसको आप लोग सिलेक्ट करोगे। जैसे आप लोग इसको सिलेक्ट कर लोगे तो आपके पास ये वाली कैटेगरी आ जाएगी। ये कैटेगरी जैसे ही आपके पास आएगी, सर्च योर गोल में जाएंगे। तो यहाँ पर सर्च योर नेम में जाएंगे, तो नेम सर्च करेंगे मेरी प्रोफाइल जैसे ही आपको दिखेगी तो वीडियो ऑन करने पर आपको कोड मांगेगा। कोड डालना है निति 10 और वहां पर आप मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके पास डेली क्लास का नोटिफिकेशन आ सके। तो बस इतना सा प्रोसेस करना है और इतने से प्रोसेस के बाद आपको डेली मेरी फ्री क्लासेस 12:30 एंड 2 PM दो क्लास डेली होती हैं। दोनों ही क्लास आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने लगेंगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं अनअकैडमी के एडवांटेज की, तो अनअकैडमी के एडवांटेज आपको बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन आपको हमेशा आगे रखते हैं। तो अनअकैडमी के एडवांटेज का यहाँ पर फायदा उठाने के लिए अपना प्लस कोर्स परचेज करिए और निति 10 कोड अप्लाई करके मैक्सिमम डिस्काउंट का फायदा उठाइए। इसके बाद अगर हम बात करें, अनअकैडमी आपको ऑफर कर रहा है क्वेश्चन बैंक एक्सपेंशन अलोंग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 15,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वीकली ऑब्जेक्टिव टेस्ट, मेन टेस्ट सीरीज विद मॉडल आंसर, 10 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। इसके बाद अगर हम बात करें यूपीएसआई फ्री टेस्ट सीरीज, एवरी मंडे टू फ्राइडे 20 मिनट 6 PM पर आपका होता है। ये पूरा शेड्यूल आपको दे रखा है। इसके बाद मिशन खाकी के नाम से जो बैच शुरू हुआ है, उसमें यूपीएसआई का टेस्ट सीरीज, ये आपका प्लस टेस्ट सीरीज है। एवरी संडे दोपहर 2 बजे ये कंडक्ट होता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो आपके यहाँ पर एक ऑफर चल रहा है। उस ऑफर में आप लोग देख सकते हैं कि ऑफर क्या है। 12 महीने का अनअकैडमी से आप लोग कोर्स परचेज करते हैं तो 3 महीने का आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। अगर आप 24 महीने का परचेज करते हैं तो 4 महीने का बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर दिया जा रहा है। इसके बाद बात की जाए तो प्रज्ञ बैच के नाम से बैच ओरिएंटेशन, करंट अफेयर्स एंड यूपी स्पेशल बैच, ये आपका 5 अक्टूबर 11:45 AM से ये बैच आपका शुरू होगा। बैच कोर्स की बात करते हैं, उन्नत लेखपाल मुख्य परीक्षा क्रैश कोर्स 1 अक्टूबर से ये आपका बैच चालू हो चुका है। प्रज्ञ बैच के नाम से अगर हम बात करें, करंट अफेयर्स एंड यूपी स्पेशल बैच, ये आपका 5 अक्टूबर से शुरू हुआ है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो यहां पर आपको बता देते हैं, यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट, लोअर पीसीएस, आरओ एआरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, बीईओ ऑपरेशनल कोर्स, ये सारे कोर्स यहां पर आपको मिल जाएंगे मात्र एक सब्सक्रिप्शन में। आप यहां पर कोड यूज करेंगे निति 10, तो इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो 24 महीने में आपको 510 रुपए की कॉस्ट पड़ रही है। 12 महीने की कोर्स में आपको 701 रुपए की कॉस्ट पड़ रही है। 6 महीने की कोर्स में आपको 1148 रुपए की कॉस्ट पड़ती है। 3 महीने के कोर्स में आपको 1275 रुपए की कॉस्ट और 1 महीने के कोर्स में 1530 रुपए पर मंथ की कॉस्ट पड़ेगी। यहां पर अगर आप बात करेंगे तो निति 10 कोड अप्लाई कर दीजिएगा तो आपको यहां पर डिस्काउंट मिल जाएगा। 24 महीना, 12 महीना और 6 महीने में आपके पास
ईएमआई का ऑप्शंस भी अवेलेबल है। उत्तर प्रदेश और बिहार की एक साथ अगर दो राज्यों की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको सेम कोड अप्लाई करना है फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। Bugs Bounty opportunity for all learners to report any inappropriate content in the video with the first one of the report particular issue to claim your prize. Join free special session daily टाइमिंग आपको पता है कि 12:30 एंड 2 PM पर ये सेशन आपके होते हैं। दोनों ही क्लास आपकी फ्री स्पेशल क्लास होती है, तो दोनों ही सेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे कर सकते हैं स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया। तो अब जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो क्या सेशन शुरू किया जाए या पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लाया जाए। फटाफट एक बार कमेंट करके सभी लोग बता दो कि यस सर पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ले आइए। जल्दी से यहां पर सभी लोग एक बार थंब दिखा दो कि यस सर यस सर यस सर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको समय दिया जाएगा 30 से 45 सेकंड का। फटाफट कमेंट करके बताएं और प्रश्न का उत्तर क्या होगा ये बताएं। चलिए भाई देखते हैं। इस प्रश्न का समय लगभग यहाँ पर समाप्त हो गया। 45 सेकंड का यहाँ पर समय दिया था और 45 सेकंड खत्म हो चुके हैं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा ये आपको बताना था। अब देखो यहाँ पर इस प्रश्न को उत्तर को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 72 से 196 जाने का एक ही रीजन है कि अगर हम यहाँ पर 7 गुणा 2 कर दें, 7 गुणा 2 कर दें तो ये 14 बन जाएगा और 14 से 196 जाने के लिए कोई भी अब शंका नहीं है मन में, क्योंकि 14 का स्क्वायर क्या होता है 196। यहां पर भी हमने ये करके देखा, 3 गुणा 6 किया तो ये 18 हुआ और 18 का स्क्वायर 324, कोई मन में शंका नहीं रही। यहां पर भी हमने 3 गुणा 2 किया तो 6 हो गया और 6 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 36। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 36। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। मैक्सिमम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया था। बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। अब ये प्रश्न आपको बिना पेन चलाए भी आप लोग कर सकते हो। बिना पेन चलाए ट्राई कीजिए इसको, देखते हैं कितने लोग बिना पेन चलाए भी इसको कर सकते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखते हैं। अगर इस प्रश्न की हम बात करते हैं तो अब समय यहां पर खत्म हो गया। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सीता उत्तर दिशा में चलना शुरू करती है। अब ऐसे प्रश्न में जब कोई व्यक्ति किसी दिशा में चलना शुरू करता है तो अभी आप चलाओ ना, सिर्फ क्वेश्चन ये देखो, कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ती है और फिर दाएं मुड़ती है। तो यानी कि जब भी कोई बाएं और फिर दाएं मुड़ता है तो बाएं से बाएं और दाएं से दाएं क्या हो गया, बाएं और दाएं आपस में क्या हो गया, कैंसिल। एक बाएं से एक दाएं कैंसिल होता है, दो बाएं होंगे दो दाएं होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। तो जितने बाएं और जितने दाएं दिए होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। यहां पर अगर हम बात करते हैं उसकी बाद में लगातार 2 बार बाएं मुड़ती है, लगातार 2 बार क्या मुड़ती है, बाएं। तो 2 बार अगर लगातार बाएं मुड़ती है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि 2 लगातार बाएं मुड़ने पर वो व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाता है। अगर 2 लगातार बाएं हो जाए या 2 लगातार दाएं हो जाए तो 2 बाएं या 2 दाएं होने पर वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। यानी स्टार्टिंग डायरेक्शन हमारी उत्तर दिशा थी तो उत्तर का अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा, साउथ। तो आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन। बिना पेन चलाए हम इस प्रश्न को
बहुत ही आसानी से कर सकते थे। जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सेशन को आप सभी लोग शेयर कर दो, और जितने लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक वाला बटन जरूर दबा देना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब ये प्रश्न बढ़िया है, देखते हैं यहाँ पर कितने लोग इस प्रश्न को कर पाते हैं। इसके लिए 45 सेकंड से 1 मिनट का समय, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या होगा आंसर। जल्दी से बताएंगे। फटाफट कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। एक मिनट का समय मैक्सिमम था, और यहां पर आंसर देखते हैं क्या कितने लोगों का सही है। देखते हैं, अगर इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न में क्या चल रहा है समझते हैं। 32, 20 और 36, 32, 20 और 36 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 32, 20, 36 में कनेक्शन क्या है, क्या कनेक्शन हो सकता है। अब एक कनेक्शन मुझे थोड़ा सा यहां पर लगा कि अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर दें, इसको हम 4 से डिवाइड कर दें तो ये 8 मिलेगा, और इसको अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो हमें 12 मिलेगा, और 12, 8 दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें यहां पर 20 मिल जाएगा आसानी से। अगर ये संख्या 4 से डिवाइड हो रही है और वो संख्या 3 से डिवाइड हो रही है, जो रिजल्ट मिल रहा है उसको हम ऐड कर कर अगर बीच वाला नंबर लेकर आ रहे हैं तो ये आपका अगले वाले में भी होना चाहिए। 36 को अगर हमने 4 से डिवाइड किया तो हमें यहाँ पर 9 मिला, और 30 को हमने 3 से डिवाइड किया तो हमें यहाँ पर 10 मिला। 10 और 9 अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें यहाँ पर 19 नजर आ जाएगा, बिल्कुल सही है। 16 को हमने फिर से 4 से डिवाइड किया तो 4 मिला। 15 को हमने 3 से डिवाइड किया तो हमें 5 मिला। 5 और 4 को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमें उत्तर 9 मिल जाएगा। तो यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जितने लोगों ने बी दिया है, बी बिल्कुल सही उत्तर है। जितने लोगों ने यहां पर बी उत्तर दिया है, बी बिल्कुल सही जवाब है। तो जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दो भाई। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही शानदार और लाजवाब था। एक बार जल्दी सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे, और जितने लोगों ने लाइक वाला बटन नहीं दबाया है, लाइक वाला बटन दबा देंगे तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। लाइक वाला बटन दबाता रहना चाहिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब इस प्रश्न को कितने लोग यहां पर 30 से 45 सेकंड में करके आंसर देंगे, फटाफट करिए, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कर पाओगे। देखो यहां पर आपके पास 30 से 45 सेकंड का समय था, और 40 सेकंड यहां पर हमने कंप्लीट कर दिया। अब 40 सेकंड कंप्लीट होने के बाद अगर आप देखेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो फटाफट यहां पर हम लोग चेक करते हैं और इस प्रश्न का आंसर देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहां पर देख रहे हैं कि 3 और 10, 3 और 10 में डिफरेंस कितने का है, 7 का। 10 और 22 में डिफरेंस कितने का है, 12 का। 22 और 39 में डिफरेंस कितने का है, तो आप कहोगे कि सर यहां पर डिफरेंस है 17 का, और यहां पर डिफरेंस कहोगे तो यहां पर डिफरेंस कितने का है, आपका 22 का डिफरेंस है। तो सभी में आप लोगों को दिख रहा है कि डिफरेंस क्या चल रहा है। डिफरेंस अभी समझ नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं है, आगे आप चेक करो कि आगे कैसे चल रहा है। अगर आप आगे चेक करोगे इसी को, तो इसी में अगर आप देखोगे 7 और 12 में तो डिफरेंस कितना आ रहा है, तो आप कहोगे सर यहां पर 5 आ रहा है। यहां पर भी डिफरेंस कितना है, 5। यहां पर भी डिफरेंस कितना है, 5। तो यहां पर भी डिफरेंस 5 होगा। 22 और 5 यानी 27 होगा, और 27 को एक सेट में जोड़ेंगे तो ये 7 और 1 8, 6 और 2 8, तो 88 क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्लियर है सभी को।
किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अब ये जो प्रश्न होता है, इस प्रश्न को आप लोग बेसिकली कैसे करते हैं? इस प्रश्न को करने के लिए आपको ऑप्शन चूज करने पड़ेंगे। बिना ऑप्शन चूज किए आप इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो ऑप्शन चूज करने पड़ेंगे। ऑप्शन आपको रख के देखने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक नहीं लगती। बस एक ट्रिक ये लग सकती है कि जहां डिवाइड का साइन है वहां पर देख लो कि पूरा पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो सही है। तो यहां पर चेक करेंगे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। और इसके लिए आपको समय दिया है 45 सेकंड का। इसके लिए समय दिया जा रहा है 45 सेकंड का। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। जल्दी से बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलो देखते हैं। 45 सेकंड का समय दिया जा रहा था, 45 सेकंड यहां पर समाप्त होने वाले हैं और 45 सेकंड का समय हो चुका है समाप्त। और यहां पर क्या आंसर आ रहा है चेक करते हैं। यहां पर आपका जितने लोगों ने सही उत्तर दिया है, इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्यों डी ऑप्शन सही क्यों होगा, उसके पीछे रीजन समझिए। यहां पर अगर हम डिवाइड रखें, यहां पर मल्टीप्लाई रखें और यहां पर माइनस रखें, यहां पर प्लस रखें, इसके बाद यहां पर इक्वल रखें और यहां पर अगेन मल्टीप्लाई रखें, तो आपको ये कंफर्म पता है कि 50 आ जाएगा। अब इधर वाला आपको 50 करना है। क्या इधर वाला 50 होगा? चेक कर लेते हैं। 32 से 512 को कट किया 16, 16 गुणा 9 माइनस 100 और प्लस 6। 16 गुणा 9 कितना होता है? 144। 144 से 100 माइनस किए तो 44 और प्लस 6, यानी कि आपको यहां पर भी क्या मिल गया? 50। तो 50 इक्वल टू 50 आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जितने लोगों ने यहां पर ऑप्शन डी दिया है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। सभी को क्लियर हुआ? जल्दी से बताइए कि सभी को एकदम क्लियर हुआ, सभी को एकदम क्लियर हो गया है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि यहां पर इस प्रश्न को आप लोग जल्दी कर पाएंगे और फटाफट एक बार कमेंट करके बता दें कि इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, आराम से कर लेगा। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, क्या बात है, शानदार, गजब। आंसर आने लगे हैं लोगों के। दृश्य बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया था, बहुत बढ़िया। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। देखिए, सी का पिता ए है। अब यहां पर बात की सी ए का पिता नहीं, सी का पिता ए है। अब सी का पिता अगर ए है तो सी का पिता हो गया ए। फिर कह रहा है लेकिन सी उसका पुत्र नहीं है, तो सी क्या होगी? पुत्री होगी। अगर सी का पिता ए है और सी उसका पुत्र नहीं है तो सी क्या होगी? डेफिनेटली पुत्री होगी। सी का पुत्र ई है। अब सी का पुत्र की बात की जा रही तो सी का पुत्र क्या है? ई है। तो सी का पुत्र ई हो गया। फिर कह रहा है ए की पत्नी एफ है। अब ए की पत्नी एफ है तो ए की पत्नी हो गई एफ। फिर क्वेश्चन कह रहा है सी का भाई बी है। अब सी का जो भाई है वो कौन हो जाएगा? बी। भाई मतलब बी। बी का पुत्र डी है तो बी का पुत्र हो गया डी। जी का पति बी है। अब जी का पति अगर बी है तो जी कौन हो जाएगी? पत्नी। जी का पिता एच है तो जी का पिता हो गया एच। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एच का दामाद कौन है। अब एच के दामाद की बात की जा रही है तो ये इसकी बेटी है और बेटी का पति दामाद कहलाएगा। तो एच का पति कौन है? सॉरी, एच का दामाद कौन है? बी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन भी बी और आंसर भी बी। ऑप्शन भी बी होगा
और आंसर भी क्या होगा, बी ही होगा। तो बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही शानदार और गजब का क्वेश्चन है अगला वाला, ध्यान रखिएगा। कितने लोग इस प्रश्न को कर पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 और आज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन में से एक। देखते हैं यहां पर कितने लोग इस प्रश्न को कर पाते हैं। टाइम दे दिया जाए इसके लिए, चलो 1 मिनट का टाइम देता हूं, 1 मिनट का टाइम देता हूं कि 1 मिनट में कितने लोग इस प्रश्न का सही उत्तर कर पाएंगे। 1 मिनट का समय है और 1 मिनट में आपको इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। जल्दी से बताओ कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, अच्छा है, अच्छा है, बहुत बढ़िया। पचास सेकंड पूरे हो चुके हैं, 1 मिनट का समय होने वाला है। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आंसर आने लगे हैं, लेकिन अभी देखो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर होना क्या चाहिए। देखो हम लोगों ने इसको ट्राई किया, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको हमने लेटर के नंबर लिखे, ये 18, ये 1, ये 20, ये 9 और ये 15। जब हमने ये 18, 20, 9, 15 ये लिखा तो 18, 1, 20, 9, 15 से ये कुछ समझ नहीं आया। रिवर्स करके देखा, ये 9, ये 26, ये 20, रिवर्स में 7 होगा, ये 7, ये होगा आपका 18 और ये होगा 12। 9, 26, 7, 18 और 12 से भी यहां पर कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर एक कॉन्सेप्ट और होता है जहां पर हम लोग ए, ई, आई, ओ और यू, इनको हम लोग पर्टिकुलर चेक करते हैं। ए का नंबर 1, ई का नंबर 2, आई का नंबर 3, ओ का नंबर 4, यू का नंबर 5। इधर से चेक करते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। तो मतलब यहां पर चेक करेंगे क्या ऐसा कुछ चल रहा है। तो चेक करते हैं, यहां पर इस प्रश्न को चेक करते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, या तो 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है, या फिर इधर से 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है। ये हो सकता है सीक्वेंस। अगर हमने आर का रिवर्स किया तो आर का नंबर 9 और ए का नंबर इधर से देखा तो इधर से नंबर 1 है, 1 तो मौजूद ही नहीं है, तो ए का नंबर 5 हो सकता है, 5 आपके पास मौजूद है। यहां पर देखा टी का नंबर रिवर्स होता है 7। आई की वैल्यू देखें तो आई की वैल्यू जो होगी वो 3, आई की वैल्यू क्या होगी 3, और ओ की वैल्यू जो होगी वो इधर से क्या होगी 2। तो 9, 5, 7, 3, 2। अब 9, 5, 7, 3, 2 रिवर्स करके देखें तो ये आपको सही मिलेगा। मतलब 9, 5, 7, 3, 2 लिखा था, इसको रिवर्स कर दिया, 2, 3, 7, 5, 9 हो गया। अब क्या इसमें ऐसा हो रहा है, सबसे पहले H का अपोजिट 19, E का नंबर इधर से देखेंगे चौथा, A का नंबर देखेंगे 5वां, V का अपोजिट 5वां और Y का अपोजिट होगा 2। तो ये रिवर्स करके बनेगा 255, 419। 255, 419 बिल्कुल सही है, 255, 419। ड्राइवर को सॉल्व करते हैं। ड्राइवर का नंबर 23, आर का नंबर अपोजिट 9, आई का नंबर देखेंगे रिवर्स में तो 3, वी का नंबर देखेंगे तो 5 और ई का नंबर वॉवेल है, वॉवेल ई नंबर चौथे पर,
और आर का नंबर देखेंगे तो 9, यानी कि आपको रिवर्स करना है। ये रिवर्स करेंगे 9 4 5 3 9 3 2, ये बनेगा 94 53 932। 94 53 932 किसी में है तो नहीं, ये तो गलती हो गई। 94 53 926 932, ये सही कर लो। यहां पर थोड़ी सी गलती है ये ऑप्शन में। 94 53 932, 94 53 932, बाकी लोगों ने इतना लॉजिक अगर फाइंड आउट कर लिया तो वो सही है। 94 53 932 इस प्रश्न का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। और ये प्रश्न अगर पूछा जाए तो एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, ये प्रश्न बनाया नहीं गया है, ये प्रश्न एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। तो ऐसे लॉजिक भी आते हैं। वॉवेल्स को अलग कर दिया, कॉन्सोनेंट्स के रिवर्स कर दिए और उसको अपोजिट डायरेक्शन लिखा। तो मतलब ये बेहतरीन लॉजिक भी आपके प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, गोल्फ का संबंध कोर्स के साथ। गोल्फ का संबंध कोर्स के साथ, तो यहां पर सेम वे में किसका संबंध होगा ये आपको बताना है। गोल्फ का संबंध कोर्स के साथ क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। गोल्फ का संबंध कोर्स के साथ है तो यहां पर जूडो का एरेना होगा क्या, बेसबॉल का रिंक होगा क्या, क्या साइकिलिंग का वेलोड्रोम होगा, या रिंग का बॉक्सिंग होगा। क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों की स्क्रीन पर है। अच्छा प्रश्न है। यहां पर इस प्रश्न का समय समाप्त हो गया। जैसे कि आपको पता है कि गोल्फ आपका कोर्स पे खेला जाता है, जूडो एरेना नहीं, बेसबॉल रिंक नहीं, बेसबॉल तो कोर्ट में खिलाता है ना, तो ये गलत हो गया। साइकिलिंग जो होता है वेलोड्रोम, वेलोड्रोम जो मतलब एक चक्र टाइप का होता है, उसी को हम साइकिलिंग मतलब जहां हम लोग चलाते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग वेलोड्रोम। तो ये बिल्कुल सही है। रिंग बॉक्सिंग नहीं होना चाहिए, बॉक्सिंग रिंग होना चाहिए था। ये मतलब आपका उल्टा होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। रिंग बॉक्सिंग नहीं होगा, बॉक्सिंग रिंग होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अब ये प्रश्न भी बढ़िया है, देखते हैं कि इस प्रश्न को कितने लोग कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, और इसके लिए समय दिया जाएगा आपको पूरा 1 मिनट का। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही उत्तर कर पाएंगे। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। देखते हैं किसमें कितना है दम। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया। समय आपको 1 मिनट का दिया जा रहा था और 1 मिनट का समय यहां पर समाप्त हो रहा है। अब 1 मिनट में अभी तक यहां पर आंसर जो आ रहे हैं मैं देख पा रहा हूं, तो आंसर लोगों के तुक्के में आ रहे हैं, लेकिन तुक्के आंसर नहीं चलेंगे। आंसर सोच समझ के दो, आखिर होना क्या चाहिए। चेक करते हैं। ये लिखा है लेबर, अब लेबर को लिखा गया है 279, LABOUR। अब लेबर को 279 कैसे लिखा गया। L का नंबर होता है 12, A का नंबर 1, B का नंबर 2, O का नंबर 15, U का नंबर 21, R का नंबर 18। सभी को जोड़ा तो 12 और 1 13, 13 2 15, 15 15 30, 30 और 21 51, 51 8 59 69। 69 से 279 तक पहुंचने का कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। तो ये रिवर्स करके देख सकते हैं हम लोग। अब रिवर्स करके देखते हैं, तो रिवर्स करके कुछ चल रहा है क्या। रिवर्स में ये 15 होगा, ये 26 होगा, ये 25 होगा, ये 12 होगा, ये 6 होगा और ये 9 होगा। चेक करते हैं। 26 और 15 41, 41 और 25 41 5 46 और 20 66, 66 और 12 हो जाएगा 78, 78 6 84, 84 और 9 हो जाएगा आपका 93। 93 से 279 पॉसिबल है क्या, बिल्कुल है। अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें,
अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करने पर 279 तो आ जाएगा, लेकिन आगे चेक करते हैं कि एक्सेल लिखा हुआ है, इसको चेक करते हैं, ई एक्स एच ए एल ई। अगर हम लोग इसको चेक करते हैं तो यहां पर समझते हैं कि क्या चल रहा है, यहां पर हम लोग समझते हैं क्या चल रहा है। समझिए, इसको रिवर्स करते हैं 22, इसको रिवर्स करते हैं तो 3, इसको रिवर्स करते हैं 19, इसको रिवर्स करते हैं 26, इसको रिवर्स करते हैं तो 15 और इसको रिवर्स करते हैं तो 22। नंबर ऐड करते हैं, 22 और 22 44, 44 और 5 49 और 10 59, 59 और 6, 59 और 6 हो जाएगा 65, 65 20 हो जाएगा 85, 85 और 3 हो जाएगा आपका 88, 88 और 19 ये हो जाएगा आपका 107। 107 में भी अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपका 321। क्या 321 लिखा है? बिल्कुल लिखा है, 321 यहां पर हो गया। अब यहां पर आपको एक प्रश्न ऑप्शन दिया है, आंसर दिया है क्वेश्चंस सी ए यू टी आई कॉशियस ओ यू एस। अब यहां पर अगर हम चेक करते हैं तो सी का नंबर 3, रिवर्स करेंगे 24, इसको रिवर्स करेंगे 26, इसको रिवर्स करेंगे 6, इसको रिवर्स करेंगे 7, इसको रिवर्स करेंगे 18, फिर रिवर्स करेंगे 12, फिर 6 और फिर 8। चेक करते हैं 26 24 50, 50 और 6, 50 और 6 56, 56 और 7 63, 63 8 71, 71 और 10 81, 81 और 2 83 और 10 93, 93 6 99, 99 और 8 107। अगर 107 का यहां पर भी 3 में मल्टीप्लाई करें 321 आना चाहिए, लेकिन 321 तो ऑप्शन ही नहीं दिया। मतलब पूरा सब कुछ मेहनत करने के बाद मेहनत बर्बाद हो गई कि हमने यहां पर 3 का मल्टीप्लाई किया आ गया, 3 का मल्टीप्लाई किया आ गया, लेकिन यहां पर 3 का मल्टीप्लाई करके ऑप्शन ही नहीं है। यानी कि पूरी कहानी के बाद ठंडन गोपाल, कुछ नहीं मिला। अब यहां पर हम एकदम ठंडन गोपाल रह गए, लेकिन हुआ क्या था अब यहां पर समझते हैं कि यहां पर 3 का मल्टीप्लाई क्यों हुआ था, यहां पर 3 का मल्टीप्लाई क्यों हुआ था, उसके पीछे रीजन क्या था। उसके पीछे रीजन था क्योंकि नंबर ऑफ वॉवेल 1 2 और 3 थे, तो नंबर ऑफ वॉवेल से मल्टीप्लाई हो सकता था। यहां पर 1 2 और 3, यहां पर भी 3 वॉवेल थे, 3 से मल्टीप्लाई हो गया। लेकिन यहां पर वॉवेल कितने, 1 2 3 4 और 5, टोटल आपके पास 5 वॉवेल है। तो 107 का अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 पंजे 500, 7 पंजे 35, यानी कि 535। 535 इस प्रश्न का सही जवाब होना चाहिए, ऑप्शन बी। बहुत ही शानदार प्रश्न था, जल्दी से बताओ, एकदम बिल्कुल झक्कास क्वेश्चन था। मजा आया कि नहीं, जल्दी से बताओ। एकदम शानदार प्रश्न था, बहुत ही शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 21 का रिलेशन 693 के साथ। अब 21 का रिलेशन 693 के साथ हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, अब आपको समझना है कि आखिर क्या चल रहा है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इस प्रश्न में चल क्या रहा है। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, बताओ भाई। ये प्रश्न भी आपका एक बेहतरीन प्रश्न है और अच्छा प्रश्न में से आता है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। बहुत बढ़िया, शानदार, क्या बात है। जल्दी से बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। पूरा आपको मिलेगा फिर से 1 मिनट का समय, पूरा 1 मिनट का समय मिलेगा। जल्दी से बताओगे आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए उत्तर क्या होगा इसका। समय यहां पर समाप्त हो गया। अब देखो 21 से 693,
21 से 693 होने के पीछे लॉजिक क्या है? अगर यहां पर 21 का गुणा 33 में कर दिया जाए तो 33 का गुणा 21 में करने पर आपको यहां पर 693 मिलता है, क्योंकि 21 या 63 630 हो जाएगा, और फिर 21 या 63 630 प्लस 63 जोड़ेंगे तो 693 हो जाएगा। तो 21 का गुणा 33 में हुआ है, तो 33 में गुणा क्यों किया गया? 33 में मल्टीप्लाई करने के पीछे रीजन क्या है? अगर हम लोग 21 लिखते हैं और 21 का रिवर्स है 12, दोनों को जोड़ देते हैं तो ये 33 बन जाता है, तो इसीलिए ये 21 का मल्टीप्लाई 33 से हुआ है। अब यहां पर आपके पास ऑप्शन है 26 और 62 जोड़ोगे और फिर उसका गुणा करोगे तो बहुत आगे निकल जाएगा, पॉसिबल नहीं है। 36 और 63 का गुणा 36 और फिर 63 जोड़ोगे, 36 और 63 जोड़ोगे फिर उसका मल्टीप्लाई 36 में करोगे तो बहुत आगे निकल जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये पॉसिबल लग रहे हैं 2 डिजिट। अगर हम 24 और 24 प्लस 42 करते हैं तो 4 2 6 और 4 2 6, यानी कि 24 का गुणा अगर हम लोग 66 में कर दें तो 24 का गुणा 66 में करने पर 4 6 24, यानी कि हमें आपको 4 डिजिट मिल जाएगी, तो हमें यही आंसर देना है 24 इस प्रश्न का सही जवाब है, और एकदम बिल्कुल नया लॉजिक, बेहतरीन प्रश्न था, और ये भी प्रश्न अभी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न था। तो यहां पर आप बताओ कि प्रश्न बेहतरीन है, मजा आ रहा है प्रश्न में कि नहीं? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि बेहतरीन सेशन, बेहतरीन प्रश्न, अच्छे लेवल का आपको सेट मिल रहा है। सेशन को आप सभी लोग शेयर करते रहें, और जितने लोग लाइक कर सकते हैं सेशन को एक बार जबरदस्त तरीके से लाइक भी कर दें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, आपको बताना है बेसिकली कि यहां पर जो नंबर आपको दिख रहे हैं, इसमें पिक्चर कहां पर एम्बेडेड है ये आपको बताना है। ये फिगर कहां पर एम्बेडेड है, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताइए कहां पर एम्बेडेड है। बहुत बढ़िया, यहां पर समय आ चुका है, खत्म हो चुका। देखो अगर इस प्रश्न की बात करोगे तो आपको ये फिगर आपको एम्बेडेड कहां पर दिख रही है? ये नहीं है, उल्टा हो जाएगा, ये है। अब देखो आपको बिल्कुल सेम फिगर नजर आ रही है, जो फिगर यहां पर थी वही फिगर यहां पर है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जितने लोगों ने बी दिया था, बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अगला प्रश्न 12 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। फटाफट कमेंट करके बताएं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इस प्रश्न में सही उत्तर क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब दे पाओगे। फटाफट कमेंट करके बताएं। इजी प्रश्न है, आराम से कर ले जाओगे। इजी है प्रश्न, आराम से कर ले जाओगे। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आंसर क्या होगा। बहुत से लोगों का यहाँ पर आंसर आना शुरू हो चुका है। देखिए आखिर चल क्या रहा है इसमें, इसकी बात करते हैं। 7 क्या है आपका 2 का क्यूब -1, 26 क्या है आपका 3 का क्यूब -1, और 63 क्या है आपका 4 का क्यूब -1। तो सभी नंबर क्या दिए हैं आपको क्यूब -1।
128 किसी का क्यूब -1 नहीं है, 124 है, 342 भी है और यहां पर 728 भी है। यानी कि 124 जो है ये 5 का क्यूब -1, ये आपका 7 का क्यूब -1 और ये आपका 9 का क्यूब -1। यानी कि यहां पर 2 3 4 कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन यहां पर ऑल्टरनेट पे चल रहा है। आगे देख लेते हैं कि आगे कुछ हो रहा है क्या। यहां पर ये 5 का क्यूब -1, 6 का क्यूब -1 और ये 7 का क्यूब -1। तो यहां पर कंफर्म हो रहा है कि 5 का क्यूब -1, 6 का क्यूब -1, 7 का क्यूब -1। तो अब ये ऑल्टरनेट में था और ये कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस यानी कि इसी लॉजिक को हम लेके चलेंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगर सी ऑप्शन नहीं होता तो बी को भी फिर हम ले सकते थे, तो फिर हम डायरेक्ट ये चेक करते क्यूब -1 है, तो फिर हम कॉन्टिन्यूअस वाला लॉजिक चेक नहीं करते अगर सी वाला ऑप्शन नहीं होता तो। लेकिन सी वाला ऑप्शन दिया तो प्रेफरेंस हमारी सी पर जाएगी, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि इस फिगर में कुल कितने ट्रायंगल हैं। आपको यह बताना है कि इस फिगर में कुल कितने ट्रायंगल हैं। जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। देखो, समय की सीमा यहां पर होती है समाप्त। इस प्रश्न को करने के लिए मुझे लगता नहीं कि ज्यादा समय चाहिए। सबसे पहले आप इस पार्ट को देखो। अगर आप लोग इस पार्ट को देखते हो तो इस पार्ट को देखने पर आपको यहां पर इस वर्टिकल से इस वर्टिकल को छू रहा है, तो आपको यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 गुणा 2 यहां पर ये कंफर्म हो गया 16 होगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसके अलावा आपके पास ये ऑप्शन, ये आपको यहां से कितने ट्रायंगल देगा 3, तो 8 गुणा 2 प्लस 3 यहां पर सही उत्तर होगा 19। इसके अलावा और कोई भी ट्रायंगल अब एक्स्ट्रा नहीं है। 19 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं कि इस प्रश्न को कितने लोग कर पाते हैं। ये प्रश्न भी एक बढ़िया प्रश्नों में से एक है। फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, कमेंट करके बताएंगे। बताओ भाई, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। और भाई, जितने लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक वाला बटन दबा के सेशन को आप सभी लोग शेयर भी कर दीजिए। जितने लोगों ने अभी तक लाइक वाला बटन नहीं दबाया है तो लाइक वाला बटन दबा के एक बार सभी लोग सेशन को शेयर भी कर दो भाई। यहां पर अगर हम बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, चेक करते हैं। 3 और 2, इससे कुछ बनेगा नहीं। हमें पता है कि 24 गुणा 3 जो होता है वो 72 होता है। यानी कि अगर इसकी नेक्स्ट डिजिट से हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम लोग इसकी नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, 24 की नेक्स्ट डिजिट क्या होती है, 23 की नेक्स्ट डिजिट क्या होती है 24, 24 का गुणा 3 में करते हैं 72, 32 की नेक्स्ट डिजिट क्या होती है 33, और 33 का गुणा 4 में करते हैं तो 132, 3 चौको 12 और 3 चौको 12 और 1 13, ठीक है। तो 16 की नेक्स्ट डिजिट होती है 17, 17 का गुणा 5 में करते हैं तो 17 पंजे 85। तो ऑप्शन 85 डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 85 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ। बढ़िया प्रश्न है ये, पेपर कटिंग का। बताओ भाई।
देखो, अगर इस प्रश्न की बात करते हैं तो आपको यह पता है कि जो अंत में है, जो अंत में है वो तो रहेगा। मैंने क्या कहा, हमेशा आपको ये बताया है कि जो अंत में मौजूद रहता है वो तो रहता ही है। अब वो अगर रहता है तो इसमें तो वो है नहीं, क्योंकि ये फिगर आपकी इस तरह से बनेगी, इस तरह से जैसे इसमें बनी है, तो ये तो आपका गलत हो गया। अब यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर UC और इस तरह से UC इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है। यहां पर अब आपको पता है कि इधर की तरफ हम फोल्ड करेंगे, तो फोल्ड करने पर C की आपकी मिरर इमेज बनेगी। C की क्या बनेगी? मिरर इमेज बनेगी। अब C की मिरर इमेज बनेगी तो C की मिरर इमेज आपकी यहां सही है, यहां सही है, लेकिन यहां पर C की मिरर इमेज सही नहीं है, AB कैंसिल। अब यहां पर अगर हम बात करें तो अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? यहां पर आपको यहां पर सेम नजर आ रहा है, U भी सेम नजर आ रहा है, और ये आपकी शेप भी सेम नजर आ रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो ये पार्ट आपका जब इधर बनेगा तो ये जो ऐसी लाइन थी, ये C की जो लाइन थी ये वाली, तो ये लाइन आपकी ऊपर पहुंचेगी। अब यहां पर अगर हम बात करें, सॉरी ऊपर है, नीचे पहुंचेगी, नीचे पहुंचेगी, इसमें नीचे है, इसमें भी नीचे है, इसमें भी यहां पर है, इसमें भी यहां पर है। दोनों में अंतर क्या है? ये लाइन आपकी ठीक हो गई, ठीक है, ये लाइन दोनों में ठीक है, ये लाइन दोनों में ऊपर है, U की शेप, U की शेप, U की शेप, U की शेप, यहां पर भी शेप, यहां पर भी। अच्छा, ये फिगर यहां पर गड़बड़ कर रहा है, ये वाला, ये गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि U जब जो होगा वो आपका यहां पर तो ऐसा हो जाएगा, और जब ये रिवर्स होगा, ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने पर आपको यहां पर इसकी मिरर इमेज या वाटर इमेज कह सकते हैं, वाटर इमेज दिखेगी। वाटर इमेज अगर दिखेगी तो आपको उत्तर ये वाला नहीं मिलेगा, ये वाला उत्तर मिलेगा, ये वाला गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, क्योंकि इसमें जो U की इमेज बनेगी वो ऐसी है, लेकिन इसमें U पलट गया है, तो आंसर यहां पर क्या बनेगा? C ऑप्शन। सभी को क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ। तो आज के प्रश्न आपने अभी देखे कि सारे के सारे प्रश्न आपके एक से एक बेहतरीन थे, एक से एक मजेदार क्वेश्चन थे, जहां पर आप लोगों ने बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रैक्टिस की। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और जितने लोगों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है, सेशन को शेयर कर दे। जितने लोगों ने लाइक वाला बटन नहीं दबाया है भाई, लाइक वाला बटन दबा दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है अभी तक तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हम लोग कल 10 बजे, तब तक अपना ख्याल रखिए। और अंत में कहते हैं ना, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए रीजनिंग विद नितिन पांडे, आपके अपने चैनल अनअकैडमी लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पर। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत एंड गुड नाइट।